हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दोस्तों, जितने भी नंबर दिए हैं उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 140 को हमें किस में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। सबसे पहले 140 को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ते हैं, फिर उसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। ओके, तो 140 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों। 2 से कितना बार में जाएगा, 70 बार में। 2 से दोस्तों 35 बार में। 5 से 7 बार में। 7 से 1 बार में। ओके, तो 140 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 2, 2 और 5 और 7 प्राइम फैक्टर्स दोस्तों। 2 हो गया, 5 और 7। तो 140 को हाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 बार आया हुआ है दोस्तों, 5 एक बार और 7 एक बार। तो चूंकि 2 बार आया हुआ है इसलिए 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2। 5 एक बार आया तो सिंपली 5 ही लिखेंगे। 7 एक बार है तो सिंपली 7 ही लिखेंगे। तो 140 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हो गए, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट 156 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में ये लिख सकते हैं। तो 156 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये देखिए ये कितना बार में गया, 7 बार में, ये 8 बार में, मतलब 78 बार में कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 से कितना बार में जाएगा, ये देखिए 3 बार में हुआ, कितना बचा 9 बार में, तो ये 39 बार में जाएगा कम्प्लीटली। ओके, अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा कितना बार में दोस्तों, तो 13 बार में। अब 13 से दोस्तों सिंपली एक बार में। पहले कितना बार में गया, 78 बार में, फिर 39 बार में, फिर 13 बार में, और फिर सिंपली 1 बार में। तो 156 के फैक्टर कितने कितने हो गए प्राइम फैक्टर्स दोस्तों, 2 हो गया, 3 और 13। ओके, तो अब इसे हम सिंपली लिख सकते हैं आसानी से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 आया है 2 बार। ओके, 3 एक बार और 13 2 बार। तो चूंकि 2 बार 2 है इसलिए 2 का पावर 2 हो गया। 3 एक बार तो सिंपली 3, 13 एक बार है तो सिंपली 13। ओके, तो आप आसानी से कोई भी नंबर है उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। 3825 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, फिर इजीली उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, तो 38 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं दोस्तों। ये देखिए 5 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, देखिए 5 से तो कितना हो गया 35, यहाँ पे कितना बचा 3, 5 36, कितना बचा 2, तो 5 बचे 25। ओके, ठीक है ना दोस्तों, 5 7 35 बचा 3, तो यह कितना होगा 32, 5 36, फिर बचा 2, 25 हो गया, तो 5 बचे 25। अब फिर से 5 से जाएगा दोस्तों, देखिए 5 एकम 5, कितना बचा दोस्तों 2, 5 बचे 25, कितना बचा कितना आपका, यह कितना होगा दोस्तों, देखिए 5 एकम 5 बचा 2, 25 हो गया, तो बचा 1, तो 5 दिया 15। अब देखिए क्योंकि अब लास्ट में 3 है और इसका सम हो रहा है 9 हो रहा है, तो 3 से इजीली जाएगा। 3 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, 3 बचे 15 और 3 एकम 3। अब देखिए फिर 3 से जाएगा 17 बार में, फिर 17 से सिंपली एक बार में। ओके, तो 3825 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 5 5 3 3 और 17। तो इसे आप इजीली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। कितना, देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर को लिखना है, उसके बाद उससे बड़े वाले को, इस तरह प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। ओके दोस्तों, देखिए 3 2 बार, 5 2 बार और 17 सिंपली एक बार। तो 3 चूंकि 2 बार है इसलिए 3 का पावर कितना हो गया 2, 5 2 बार है इसलिए 5 के पावर 2, 7 एक बार है इसलिए, सॉरी 7 नहीं 17 है, 17 एक बार तो सिंपली एक। ओके दोस्तों, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट, हमें 5005 का क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ओके, सबसे 5005 को सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं।
फिर उसे हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। ओके, सबसे पहले 5 और 5 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों। देखिए 5 से कितना बार मिल जाएगा, एक बार, ये 0 0 और ये एक बार। ओके, अभी 7 से कितना बार मिल जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा 3, 7 चौका 28, 7 तिया 21। ओके दोस्तों, अब 11 से कितना बार मिल जाएगा दोस्तों, ये 13 बार मिल जाएगा, और 13 से दोस्तों सिंपली एक बार मिल जाएगा। ओके, तो 5 और 5 के फैक्टर्स कितने कितने हो गए, 5 7 11 और 13। अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर देना है। तो 5 और 5 को हम कितना लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में दोस्तों। सबसे पहले कितना आया 5, फिर कितना आया 7, फिर कितना आया दोस्तों 11, फिर 13। यही आपका हो गया दोस्तों 5 और 5 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है दोस्तों 7429 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। 7429 को हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर उसे इजीली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं। ओके, सबसे पहले 74 के प्राइम फैक्टर्स कितने कितने हो जाएंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों 17 से कितना बार मिल जाएगा दोस्तों, 17 चौका 68, बचा कितना दोस्तों 6, 17 तिया 51, और कितना हो गया दोस्तों 119, ये 17 7 119। ओके, अब देखिए 19 से जाएगा दोस्तों, 19 दूना 38, कितना बचा दोस्तों 38 हो गया, आपका 5 बचा, 19 तिया 57। ओके, अब देखिए 23 से सिंपली एक बार मिल जाएगा। तो 7429 के फैक्टर्स कितने कितने हो गए, 17 19 और 23। ओके, अब इसे सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है। ओके, तो 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। पहला कितना है प्राइम फैक्टर दोस्तों 17, दूसरा दोस्तों 19, तीसरा दोस्तों 23। उम्मीद है ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोस्तों हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, पेयर्स इंटीजर्स दिया हुआ है, उसका सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, LCM, फिर दोस्तों HCF, और उसके बाद जो दो नंबर्स के लिए रिलेशन होता था दोस्तों LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या वो उन नंबर्स के लिए वेरीफाई करता है, ये भी हमें ये यहाँ पे शो करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इन नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करते हैं दोस्तों। तो आपको हम बताए थे LCM ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दोस्तों, क्या वो फॉर्मूला था कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ओके, और HCF के लिए क्या बताए थे दोस्तों कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो सबसे पहले 26 और 19 क्या बोलते हैं 91 का हम ये निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर उसे हम सिंपली HCF और HCF फाइंड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले ये आपका कितना होगा दोस्तों 26, ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों 13 बार में, ये 13 से एक बार में। तो 26 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 26 के फैक्टर हो गए 2 और 13, और 91 के फैक्टर दोस्तों ये 7 से 13 बार में जाएगा दोस्तों, और 13 से सिंपली एक बार में। तो 91 के फैक्टर कितने कितने हो गए 7 और 13। अब देखिए LCM निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था दोस्तों कि वैसे प्राइम फैक्टरों का प्रोडक्ट लेना है जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना, एक 2 एक ही बार आया दोस्तों, नीचे एक भी बार नहीं, इसलिए इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 एक बार, ऊपर में एक भी बार नहीं, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा मैक्सिमम। 13 यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, तो इसलिए इसका पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसलिए आपको LCM कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 7
और 13। ये आपका 2 7 से कितना हो जाएगा 14 और ये 13। ये गुना करेंगे स्टूडेंट, तो गुना करके चेक कर लेते हैं कि होता कितना है। ये आपका 12 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया 4, ये 1, तो ये कितना हो गया दोस्तों 182। ओके, अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर है दोस्तों उसका प्रोडक्ट लेना है, वो भी किस रूप में, जिसका पावर क्या हो मिनिमम हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं है क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, केवल 13 दोनों में है। ओके, 13 दोनों में है, इसलिए आपको कॉमन कितना हो जाएगा, लिस्ट पावर भी दोनों का मैक्सिमम भी एक ही है और लिस्ट भी एक ही है, तो आपको एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 13। ओके, अब हम देखते हैं कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाता है दोस्तों, तो उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपको एलसीएम कितना हो गया 182 और एचसीएफ दोस्तों 13। इसे सिंपली पहले गुना करके चेक कर लेते हैं, फिर जितना होगा आराम से लिख सकते हैं। दोस्तों गुना करते हैं, यहाँ पे कितना से गुना करना है दोस्तों 182 को 13 से, ये 6 हो गया, 8 या 24, 4 घात पे 2, 3 कम 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों 5, ये 2 हो गया दोस्तों, ये आपका 8 हो गया और ये आपका कितना हो गया 1, ये आपको कितना हो गया दोस्तों 6 8 8 5 13, ये 3 और ये 2, कितना हो गया दोस्तों 4 2 6 हो गया, सॉरी, गुना करें तो कितना है दोस्तों 2386। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या इसके इक्वल आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना कितना है दोस्तों 26 और 91, 26 और 91, तो सिंपली यहाँ गुना करके देख लेते हैं दोस्तों, यहीं पे गुना करते हैं, आपका 91 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 9 4 54 का 4 हो गया दोस्तों, कैरी 6 हो गया और 18 और 5, सॉरी 9 54 हाथ में 5 कैरी हो गया, 18 और 5 कितना हो गया दोस्तों 23, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया 3 2, तो ये भी दोस्तों 2 3 6 6 हो रहा है। तो जो रिलेशन था, आगे रिलेशन क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान कितना हो रहा है 2366, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मान दोस्तों 2366। तो जो रिलेशन था दो नंबर्स के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसे क्या कर रहा है दोस्तों वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि इसका हम कैसे इस रिलेशन को वेरीफाई करवाते हैं और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का दोस्तों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उससे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। वो निकालने के बाद फिर हम देखते हैं वेरीफाई करता है या नहीं करता है। ओके, सबसे 510 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों। ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4, कितना बचा 1 2 5 10, 2 5 10। ओके, अब देखिए 5 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 5 5 25। ओके, और 5 एकम 5। अब दोस्तों ये 3 से 17 बार में जाएगा दोस्तों और 17 से सिंपली 1 बार में जाएगा। ओके, तो 510 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 3 5 और 17। अब 92 के फैक्टर दोस्तों, ये 2 से 2, ये 2 4 जा 8 हो गया, कितना बचा 1 दोस्तों, और 2 6 जा 12। अब 2 से 23 बार में जाएगा दोस्तों, 23 से सिंपली 1 बार में जाएगा। ओके, तो 92 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 2 2 और 23। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम हो। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार, 1 बार, यहाँ 2 2 बार, इसलिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 बार है, 1 भी बार नहीं, 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 1 बार है, 5 1 भी बार नहीं, तो 5 ही मैक्सिमम पावर हो जाएगा, सॉरी 5 का पावर 1 ही मैक्सिमम पावर हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए 17 एक बार एक भी बार नहीं तो 17 का पावर एक ही मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे 23 एक बार ऊपर में एक भी बार नहीं तो 23 ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 17 हो गया और ये 23। ओके, अभी देखिए 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया दोस्तों, ये आपका 17 और ये आपका 23। ओके, सबसे पहले हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं फिर इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 60 को 17 से गुना करें तो कितना का दोस्तों, ये 0 हो गया, 7 6 42, ये 0 हो गया दोस्तों और ये आपका 6 हो गया। ओके, ये 0 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया। अब इसे किससे गुना कर रहे हैं दोस्तों, 23 से। ओके, ये आपका 0 हो गया दोस्तों, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 0, ये आपका 3। ओके, ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आपका 2 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 23,460। आपका एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, 23,460। अब हम एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों, इधर देखिएगा एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मिनिमम हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक 2 तो कॉमन हो गया आपका। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 17 है लेकिन यहाँ नहीं है। अगर 23 है तो ऊपर में नहीं, तो आपका एचसीएफ कितना हो रहा है दोस्तों, 2 का मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो मिनिमम पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपली 2। ठीक है, अब हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करते हैं। ओके, इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 23,460 एलसीएम का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखिए, और एचसीएफ को कितना 2, तो ये कितना हो गया दोस्तों 0, ये आपको कितना हो गया 12 का 2 हो गया, कैरी 1, 2 चौका 8 और ये कितना हो गया दोस्तों 9, और ये 3 दूना 6 हो गया दोस्तों, और 2 दूना 4। तो आपको कितना होगा दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 46,920। ओके, अब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर्स कितने कितने दिए हुए दोस्तों, 510 और 92, 510 और 92। तो ये दोस्तों जब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है कितना 46,920, तो जो उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा दोस्तों उसका भी मान डेफिनेटली इतना ही आएगा दोस्तों, 46,920। तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों, आप करके देख सकते हैं अपने कॉपी पे, ये 46,000 कितना है 920। इसलिए एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। इन संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड कर रहा है, फिर दिखाना है कि रिलेशन को वेरीफाई करता है या नहीं। सबसे पहले 336 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये 1 बार में गया, बचा कितना 1, ये फिर 6 बार में जाएगा, कितना बचा दोस्तों 1, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 बार में जाएगा। तो 2 से कितना बार में जाएगा कम्प्लीटली 168 बार में। और फिर 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 8 कितना होगा दोस्तों 16, 2 चौका 8 दोस्तों। 2 से कितना बार में जाएगा 42 बार में, 2 से 21 बार में दोस्तों, 3 से 7 बार में, और 7 से सिंपली 1 बार में। ओके, तो 336 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 2 2 2 3 और 7। तो 336 के फैक्टर कितने कितने हो गए, 2 2 2 2 3 और 7। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि 2 4 बार है, फिर 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 1 बार और 7 1 बार। आप 54 के फैक्टर करते हैं दोस्तों, ये 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से फिर 3 बार में, और 3 से सिंपली 1 बार में। तो 54 के फैक्टर कितने कितने हो गए दोस्तों, 2 3 3 और 3। तो चूंकि 2 1 बार आए थे सिंपली 2, 3 3 बार आए थे 3 का पावर 3। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब एलसीएम फाइंड क्या कैसे करेंगे कि वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम हो। देखिए यहाँ 2 1 बार है, 2 4 बार, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 का पावर 4।
यहाँ पे 3 एक बार, यहाँ 3 3 बार, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया दोस्तों 3 का पावर 3। अब देखिए यहाँ 7 एक बार है, एक भी बार नहीं, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों सिंपली 1। 2 का पावर 4 कितना होता है दोस्तों 16, 3 का पावर 3 27 और 7 का पावर 1 7। ओके, सबसे पहले इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, 16 और 27 का प्रोडक्ट करते हैं। 7 से 42 के 2 कैरी चला गया 4, 7 एकम 7 और 4 11, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये 2 हो गया दोस्तों, ये आपका 3 हो गया, ये 4। और फिर हम 7 से गुना करते हैं दोस्तों, तो ये आपको कितना हो गया 14 और 7 21 और 1 22 दोस्तों, और 7 चौका 28 और 2 7 चौका 28 और 2 30, तो ये आपको कितना हो गया दोस्तों 324। टोटल कितना हो गया दोस्तों 3024। ओके, आपका एलसीएम का वैल्यू कितना हो गया 324। अब एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो मिनिमम हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7 तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए 3 एक बार मिल रहा है और 2 भी एक बार मिल रहा है। ओके, तो देखिएगा कि चूंकि 2 का पावर मैक्सिमम कितना है 4 और नीचे पे 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो मिनिमम पावर 2 का कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 का भी 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर 1 कितना हो गया तो दोस्तों 2, 3 का पावर 1 तो 3, ये टोटल कितना होगा दोस्तों 6। तो एलसीएम का मान कितना है दोस्तों 324 और एचसीएफ का 6। तो इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके, तो ये कितना होगा दोस्तों 324 गुना 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 6 24 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 तो 14, 6 0 0 और 1 6 3 18, 18144 आया दोस्तों एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है दोस्तों 1824। अब हम सिंपली इन संख्या को जब हम गुना करेंगे दोस्तों तो वो भी कितना आएगा 18144 के बराबर ही आएगा। तो दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 336 इंटू 54, ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 18144। अब जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया दोस्तों तो ये क्या रिलेशन को इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, देयरफॉर LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको गुना करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ओके, ये कितना हो गया 336 है दोस्तों और ये 5 4, तो ये कितना हो गया 4 6 24 होगा दोस्तों, हाथ में 2 3 चौका 12 2 14, फिर हाथ में 1 3 चौका 12 और 1 13। ओके दोस्तों 5 30 के 0 हाथ में 3 5 3 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1 5 15 और 1 16। अब देखो दोस्तों ये कितना हो गया 4, ये भी 4 8 24 के ये सॉरी 8 3 11 के 1 हाथ में 1 होगा दोस्तों, 1 और 6 7 और 1 8 और ये 1 कितना हो गया 18144। देखिए दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का वैल्यू कितना है 18144 और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना था 18144। तो दोनों का वैल्यू चूंकि इक्वल आ रहा है इसलिए कंडीशन क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा देयरफॉर एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमेशा जब दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों और उन नंबर्स का फिर आप प्रोडक्ट करेंगे तो उनका वैल्यू क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। ओके, स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। उसका पहला पार्ट क्या कहते हैं देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जितने भी दिए गए इंटीजर्स है दोस्तों उसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किसको अप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके। ओके, तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं दोस्तों 12 का 2 से कितना बार हो जाएगा 6 बार में 2 से दोस्तों 3 बार में 3 से दोस्तों सिंपली 1 बार में। 15 का करते हैं दोस्तों ये 3 से 5 बार में और 5 से सिंपली 1 बार में। 21 का 3 से 7 बार में स्टूडेंट्स और ये 7 से सिंपली 1 बार में।
और 12 के फैक्टर कितने कितने होगा दोस्तों, 2 2 और 3। ओके, 15 का दोस्तों 3 और 5 हो गया 21 का, अब कितना हो गया 3 और 7। तो एलसीएम हम निकालते हैं इन इंटीजर्स का। तो एलसीएम निकालने के क्या क्या फॉर्मूला था दोस्तों, कि वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 मैक्सिमम हो जाएगा पावर इसका। 3 एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार, ये 3 का मैक्सिमम पावर कितना 1, 5 एक बार, बाकी दोनों में नहीं, तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना दोस्तों 1, 7 एक बार, बाकी दोनों में नहीं, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना 1, तो 2 का पावर 2 कितना था दोस्तों 4, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 1 5, 7 का पावर 1 7। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 5 60 और इंटू 7, तो ये कितना होगा दोस्तों 7 6 42, ये आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया 420। ओके, अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करेगा क्या फॉर्मूला था दोस्तों, कि वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मिनिमम हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सिंपली केवल 3 दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ इसका पावर भी मिनिमम है क्योंकि एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो इसका पावर मिनिमम कितना हो जाएगा 3 का पावर 1, ये आपको कितना हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का हम दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें से हमें इन संख्याओं का 17, 23 और 19 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ देखिएगा 17 भी प्राइम नंबर है दोस्तों, 23 भी और 29 पहले से प्राइम नंबर हमें दिया हुआ है, और इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सिंपली आप देखिएगा 17 ऐसा नंबर है दोस्तों, एक और इसी के अलावा कोई और नंबर से विभाजित नहीं होता है, ये पहले से ही प्राइम नंबर है। 17 को हम कितना लिख सकते हैं, 17 इंटू सिंपली 1, और 23 को दोस्तों ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी क्या लिख सकते हैं 23 इंटू सिंपली 1, और 29 भी प्राइम नंबर है दोस्तों, इसे भी कितना लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों इसका। तो एचसीएफ क्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि वैसे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मिनिमम हो। देखिए यहाँ पे तो कोई भी कॉमन नहीं, केवल 1 ही कॉमन है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिंपली दोस्तों 1। अब एलसीएम वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 17 यहाँ एक बार है, इसलिए इसका मैक्सिमम पावर भी 1 हो जाएगा 17 का, तो 1 हो गया दोस्तों। 23 भी एक बार है, इसलिए 1 हो गया, और ये आपको कितना है 29, तो ये भी आपको कितना हो गया 1। अब सिंपली इसे गुना करते हैं दोस्तों, 17 को 23 से गुना करते हैं तो 3 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 21 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5 हो गया दोस्तों, 2 सत्ते 14 तो 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया दोस्तों 9, 391 को फिर हम 29 से गुना करना है दोस्तों, ये कितना हो गया 9, और ये 9 81 के 1 दोस्तों, हाथ में 8, 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका कितना हो जाएगा 35। अब देखिए 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 दोस्तों, और 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6 और 1 7, तो ये आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 5 13 का 3 हो गया दोस्तों, 7 3 10 और 1 11, 9 हो गया, 2 1 3, 8 5 13 3 हाथ में 1 दोस्तों, 3 और 7 और 3 7 10 हो गया, और 1 11, तो आपको एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 11,339। ओके, तो सिंपली करना क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि इन संख्या में पहले से प्राइम नंबर हमें दिए हुए हैं, इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। और यदि दूसरा संख्या रहता था उसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ उससे इजीली फाइंड करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ बाय द अप्लाई ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर 9 का, फिर 25 का। दोस्तों 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या क्या फैक्टर्स इसके आते हैं, 2 से कितना बार 4 बार, फिर 2 से दोस्तों 2 बार, फिर 2 से सिंपली 2 बार, और 9 का दोस्तों ये 3 से कितना बार हो जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है दोस्तों, 25 का
ये 5 से 5 बार में दोस्तों, फिर 5 से 1 बार में। तो 8 के फैक्टर्स कितने कितने हो गए प्राइम फैक्टर्स दोस्तों? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का दोस्तों 3 इंटू 3। 25 का 5 इंटू 5। ओके, तो अब एलसीएम निकालते हैं इन नंबर्स का। तो देखिए, वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो मैक्सिमम हो, क्या होता था दोस्तों? आपका एलसीएम होता था। ओके, देखिए यहाँ 2 कितना बार? 3 बार, बाकी कहीं 2 नहीं है, तो इससे 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपली 2 का पावर 3। 3 2 बार और कहीं नहीं, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना? 2। 5 2 बार और कहीं नहीं, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 के पावर 2 ही हो जाएगा। ओके, आप 3 का पावर 2 का पावर 3 कितना हो गया? 8। 2 का पावर 3 कितना हो गया दोस्तों? 8। और 3 का पावर 2 कितना हो गया? 9। और 5 का पावर 2 कितना हो गया दोस्तों? 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए 25 8 कितना होता है दोस्तों? 200। और ये आपका कितना है? 9। तो गुना करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपली 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ओके, देखिए 25 चौका 100, फिर उसका 2 गुना तो 200 हो गया। उसके बाद 9 से गुना करें तो 9 दूना 18, 1800 हो गया, मतलब 1800। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ कितना हो जाएगा? देखिए 2 कहीं भी कॉमन नहीं है, 3 भी कहीं कॉमन नहीं, लेकिन 5 भी कॉमन नहीं है। लेकिन जब हम किन्हीं संख्याओं को 1 से गुना करते हैं, कोई भी संख्याओं को, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, वो संख्या उतना ही रहता है दोस्तों। तो देखिए कोई भी तो कॉमन है 2 3 5, लेकिन 1 तो कॉमन है, सब में 1 तो कॉमन है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? सिंपली 1 हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, ये देखते हैं। कहता है दोस्तों कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कुल कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। दोस्तों इन संख्याओं का हमें एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है दोस्तों? 9। संख्या कौन कौन सा है दोस्तों? 306 और 657। उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। तो हमें इन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। संख्या कौन कौन से है? 306 और 657। ओके, तो दोस्तों चूंकि गिवन क्या दिया है दोस्तों? एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों? 9। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पहले से एक रिलेशन जानते हैं दोस्तों। रिलेशन क्या है कि वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, देखिए क्योंकि एलसीएम तो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ तो कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि यही तो हमको निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों? तो 9 दिया हुआ है आपका। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितना कितना है दोस्तों? 306 और 657, यानी कि 306 और 657 आपका क्या दिया हुआ है? नंबर्स दिया हुआ है। तो उन्हें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो आपको कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट नंबर ऑफ नंबर्स 306 इंटू 657। अब देखिए दोस्तों ये 9 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा दोस्तों? देखिए 9 3 जा 27, कितना बार दोस्तों? 4। तो 9 4 जा दोस्तों यहाँ पे कितना बचा? 3। तो आपको कितना हो गया दोस्तों? 36। तो 9 4 जा कितना होता है दोस्तों? 36। तो आपको पूरा पूरी कट गया। 9 से कितना बार में? 34 बार में 306 कट गया। अब एलसीएम आपको कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 34 इंटू 657 को सिंपली गुना कर दीजिए। तो गुना करते हैं दोस्तों। 657 को किससे गुना करना है? तो 34 से गुना करना है। ओके, तो गुना करते हैं। 7 से कितना होगा दोस्तों? 28। कैरी कितना गया? 2। 5 का 20, 2 22। फिर कैरी कितना गया? 2। 4 4 24 और 2 26। अब देखिए ये वो कितना हो गया? 3 7 21 का 1। कैरी कितना चला गया? 2। 3 5 15 और 2 17। कैरी कितना गया दोस्तों? 1 गया। और ये 3 4 18 और 1 19। ओके दोस्तों, से कितना हो गया? 8 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 7 13 3। कैरी कितना गया? 1। 3 और 9 12 हो गया दोस्तों। और ये कितना हो गया? 2।
तो आपका एलसीएम का मान कितना निकल गया दोस्तों, 22,4,338। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए एचसीएफ तो आपको पहले से दिया हुआ है, तो एचसीएफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एलसीएम आपको इन संख्याओं को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो पहले से एक हम रिलेशन जानते थे दोस्तों कि जब हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उनमें से एक रिलेशन बनता है दोस्तों। तो रिलेशन क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वही दोस्तों इसमें हम अप्लाई किए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम चूंकि हमको निकालना है, एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों, तो 9 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657 है। तो सिंपली उसे क्या कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए। ओके, और उसके बाद क्या कर दिए, काट दिए, जो बचा उसे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.2 का हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चेक वेदर 6 to the power n कैन इंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। हमें ये चेक करना है दोस्तों कि 6 का पावर n, यदि n का हम कोई भी मान लेते हैं तो उसका जो अंतिम डिजिट है वो क्या 0 से इंड करता है, यही हमें क्या करना है, चेक करना है। तो आपको बता दें दोस्त, ये स्टूडेंट्स, कि कोई भी नंबर यदि 0 से इंड्स करता है तो वह 10 से डिवाइड होगा ही होगा। और यदि वो 10 से डिवाइड होगा दोस्तों तो डेफिनेटली 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए n का मान स्टूडेंट्स हम 1 लेते हैं, तो 6 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 6 हो जाएगा। मान लीजिए n का मान हम कितना लेते हैं दोस्तों, 2 लेते हैं, तो ये कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स हम n का मान 3 लेते हैं, तो 6 के पावर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 हो जाएगा। तो आप देखिए कि कोई भी नंबर 0 के साथ इंड्स नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब 0 के साथ इंड्स नहीं करेगा तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, और जब 10 से डिवाइड नहीं होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, और ये 2 से तो डिवाइड हो सकता है दोस्तों, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम ये n का 1 2 मान और 3 मान पुट किया, देखिए 6 आया, 36 आया, 216 आया, फिर आगे बहुत सारा मान आता जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या कि इफ एनी नंबर इंड्स विथ 0, कोई भी नंबर यदि 0 के साथ इंड होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, और इट विल आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5 है, चूंकि 10 के प्राइम फैक्टर्स कितने कितने होते हैं, 2 और 5 ही होते हैं, 2 into 5। यदि कोई नंबर स्टूडेंट्स 0 के साथ इंड करता है तो वो नंबर हमेशा 10 से डिविजिबल होगा, और यदि 10 से डिविजिबल हो दोस्तों तो वो 2 और 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। ओके, देखिए क्योंकि कोई भी नंबर 0 के साथ इंड करता है तो 10 के साथ ये विभाजित हो जाएगा, और ये 10 के साथ विभाजित होता है तो 2 और 5 के साथ भी विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या उसमें 2 और 5 आता है। ओके, तो चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 into 3 तो पावर कितना हो जाएगा n। अब देखिए यहाँ पे 2 तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन 5 घट रहा है, 5 की जगह पे कितना है 3, और 10 के फैक्टर कितने कितने हैं दोस्तों, 2 और 5, तो 10 से डिविजिबल होगा, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 1 है लेकिन 3 नहीं है, 3 है सॉरी, और 3 की जगह पे हमें यहाँ होना कितना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, तभी वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से। ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 5 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद नहीं है, तो इसमें लिखेंगे सिंपली इट कैन बी observed that 5 is
not in the prime factorization of 6 to the power n। 6 के पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मौजूद नहीं है, और चूंकि 2 मौजूद है 5 मौजूद नहीं, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 होगा दोस्तों। ओके, और जब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए ये 6 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कटेगा दोस्तों। देखिए कोई भी इसका डिजिट 0 नहीं है और 5 नहीं है। जब तक ये दोनों नंबर से नहीं कटेगा और 10 से भी नहीं कटेगा, और जब तक 10 से नहीं कटेगा उसका अंतिम डिजिट 0 नहीं होगा। ओके, अब देखिए कोई भी हम यहाँ पे कोई भी हम n का मान लिए दोस्तों, तो क्या 5 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस एनी वैल्यू ऑफ n, जब हम n का मान लिए देखते हैं कि 6 आ रहा है, हर यूनिट डिजिट में लास्ट में 6 आ रहा है। ओके, और जो कि 2 से तो डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, जब दोनों से डिविजिबल होता है तभी तो 10 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख देना है कि हेंस एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n विल नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, अब देखिए कि हम यहाँ पे तो n का वैल्यू पुट किए, कोई भी n का मान 1 2 3 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, और जब तक वो 10 से कटेगा नहीं, और जब तक 10 से कटा तो 2 और 5 से डेफिनेटली कटेगा, और जब तक ये तीनों नंबर से नहीं कटेगा दोस्तों, तो उसका ये जो यूनिट डिजिट है मतलब अंतिम डिजिट वो क्या 0 से एंड नहीं करेगा। ओके, तो अब इसे सिंपली लिख देना है। अब देखिए ये 5 से नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा 0 के साथ एंड नहीं करेगा, देयरफॉर सिंपली लिख देना है therefore 6 power n cannot ends with the digit 0 4 any value of n। तो हमने देखा दोस्तों n का कोई भी मान लिया तो वो 0 के साथ इंड नहीं करता है, और यदि 0 के साथ इंड करता है दोस्तों, तो आपको ये बात याद रखना है कि वो नंबर हमेशा 10 से विभाजित होगा, और यदि 10 से विभाजित होगा तो वो 2 और 5 से डेफिनेटली विभाजित होगा। ओके, तो हमने देख लिया, उसको सिंपली क्या लैंग्वेज में लिख देना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो सब क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है देखते हैं। दोस्तों एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, यही हमें क्या करना है, सिंपली एक्सप्लेन करना है। तो आपको बता दें कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कि वैसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 into 11 into 13 प्लस 13। यहाँ से सिंपली दोस्तों 13 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा 7 into 11 into 1 प्लस 1। अब 13 हो गया, 7 11 जा कितना हो गया 77 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 78। ओके 78 हो गया, और इंटू यहाँ पे कितना है 13। आप सिंपली इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 से कितना बार में जाएगा 39 बार में, 3 से 13 बार में, और 13 से सिंपली 1 बार में। तो इसके फैक्टर कितने कितने हो गए 78 के, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, और 13 हो गया। 13 तो पहले से है। अब देखिए दोस्तों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर कितने कितने निकल रहे हैं 2 3 एंड 13। तो चूंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। आप देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। तो ये एक्सप्रेशन कितना है दोस्तों 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। अब यहाँ से भी दोस्तों 5 को कॉमन लेते हैं, 5 को कॉमन ले लिए तो कितना बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। तो ये आपको कितना होगा 5 हो गया, ये 7 6 से कितना हो गया 42, और ये कितना होगा दोस्तों 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 प्लस 1। तो इसे गुना करेंगे दोस्तों तो ये सिंपली आता है 1008
और ये आपको कितना 1। देखते हैं गुना करके आता है या नहीं। ये 42 को कितना से गुना करना दोस्तों, 24 से। ये 8 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया। 8 हो गया, 0 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10 हो गया। तो वही दोस्तों 1008 हो गया। अब ये कितना होगा, 5 इंटू ये कितना होगा, 8 करेंगे तो 1009। अब जो दोस्तों ऐसे सिंपली गुना करने पर कितना आएगा, कर लेते हैं गुना। 1009 को 5 से, ये 5 हो गया और ये आपका 4 हो गया, 0 और ये 5, तो कितना आएगा दोस्तों 5045। अब देखिएगा दोस्तों इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कितने कितना हो रहा है। एक तो 5 होगा और 1009 और ये खुद होगा, क्योंकि ये टोटल नंबर हो गया और इसके फैक्टर के 5 से भी डिविजिबल होगा और ये 1009 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए इसके फैक्टर कितने कितने हो जाएंगे, 5 1009 और 5045। क्योंकि ये फैक्टर कितना हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों दोनों एक्सप्रेशन को हम सॉल्व किए तो दोनों को फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, तो सिंपली इसे क्या लिखेंगे, देयरफॉर the given expression has 2 3 13 and 5 1009 and 5045 are as its factors, so it is a क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पोजिट नंबर। ओके दोस्तों, जब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व किए तो पहला का 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला और दूसरा का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, इसलिए जो दिया गया एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। ओके, स्टूडेंट्स अब आइए चलते हैं 7वें प्रश्न में। तो 7वां प्रश्न क्या कहते हैं ये देखते हैं। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? मान लीजिए दोस्तों कोई एक सर्कुलर पथ है, ठीक है, वहाँ पे सोनिया एक राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। वहीं पे रवि कितना लेता है, 12 मिनट। यदि दोस्तों वो लोग जहाँ से राउंड लगाते हैं वो क्या एक ही पॉइंट से लगाते हैं, एक ही समय पे लगाते हैं और एक ही दिशा में लगाते हैं, तो वो कहता है कि आगे वो कब मिलेंगे जहाँ से वो स्टार्टिंग किए थे, मतलब बोले कि अगले बार वो कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। इस क्वेश्चन का कहना है दोस्तों, देखिए मान लिया कोई सर्कुलर पथ है, ठीक है, यहाँ से सोनिया चलती है और यहाँ से रवि चलता है, दोनों चलता है, लेकिन सोनिया लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट, ठीक है। और यदि ये देखिए डायरेक्शन भी सेम है, टाइम भी सेम है, और डायरेक्शन सेम है, टाइम सेम है, और यहाँ पॉइंट भी सेम है, मतलब एक ही जगह से ये राउंड लगा रहे हैं, तो अगले बार फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, यही इस क्वेश्चन का कहना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न में कहे स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम ले लेना है और वही उन संख्याओं का क्या हो जाएगा दोस्तों, मिड टाइम होगा, कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अब हम क्या लिख सकते हैं, रवि टेक्स लेजर टाइम, रवि टेक्स लेजर टाइम, देन सोनिया फोर, सॉरी थोड़ा इंक खत्म हो गया है, और सोनिया फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पथ। ठीक है दोस्तों, रवि जो है वो सोनिया से कम टाइम लेता है उस सर्कुलर पथ को पूरा करने में। ओके, तो अब देखिएगा, देन इन दोनों संख्या को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, देन टेक
LCM ऑफ 18 एंड 12, तो 12 के फैक्टर कितना कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 2 और 3। 18 के फैक्टर दोस्तों 2 3 और 3। ओके, अब यहाँ देखिएगा, देखिए 12 के फैक्टर कैसे कैसे हो गया, ये 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का। ओके, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, तो 2 2 3 हो गया। और 18 का कितना हो गया दोस्तों, ये भी कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। ओके, तो 18 के फैक्टर कितने कितने होंगे, 2 3 और 3। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते थे दोस्तों, कि वैसे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम हो। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कितना बार, 2 बार, 2 का पावर 2 हो गया। 3 कितना बार, तो 1 बार, 3 का पावर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 कितना बार, 1 बार, 2 का पावर 1 हो गया। 3 कितना बार, 2 बार, 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में 2 का पावर 1 बार और ऊपर में 2 का पावर 2 बार, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, तो 2 हो गया। ओके, अब देखिएगा 3 नीचे 1 बार और ऊपर में भी 1 बार, सॉरी नीचे 2 बार और ऊपर 1 बार, 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ पर कितना हो गया 36। ओके, और यही 36 है दोस्तों। तो ये रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद ही उस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। ओके, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रवि and Sonia will meet at the starting point at a starting point after 36 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पे देखिए मिनट में दिया है, इसलिए 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का कहना था। तो रवि और सोनिया कितने मिनट के बाद मिलेंगे दोस्तों, 36 मिनट के बाद। ओके, यदि यह वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।